फंक्शनल यूनिट का याद होगा तुम लोगों को, हम सिर्फ क्या किए थे, नाम लिखवा दिए थे कि इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, यही होता है, चार हम बताए थे। और चारों में थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या किए थे, इंट्रो दे दिए थे कि हाँ क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, तो आज हम लोग पूरे अच्छे से इन सभी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, पहला नंबर इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइस, कुछ भी हो यही लिखना है, डिवाइसेस। हेडिंग डालो। लिखो, इट मे बी डिफाइन एज द, it may be defined as the device which provide interaction which provide, sorry interaction नहीं है, इंटरफेस है, इंटरफेस और मीडियम between the users and the machine ठीक, देखो होता क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनपुट डिवाइस के बारे में समझेंगे, क्या होता है क्या नहीं है। ठीक, देखो इनपुट डिवाइस लिखे क्या, एकदम एकदम ध्यान से सुनना कि इट में बी डिफाइन एज द डिवाइस, ये एक तरह का क्या है, डिवाइस है, क्या है, एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, विच प्रोवाइड इंटरफेस और मीडियम बिटवीन दी यूजर एंड मशीन। इसको हम एक एग्जांपल की तरह तुम लोग से समझाएंगे कि एक बहुत सुंदर सा तुम घर बनाओ, बहुत सुंदर घर बनाओ, एकदम हर चीज से युक्त हो, हर चीज उसमें, हर फैसिलिटी हो, लेकिन उसमें बस एक काम करो कि दरवाजा दो ही नहीं, तो उस घर में कैसे इंटर करोगे बताओ, कोई तो एक माध्यम होना चाहिए जिससे तुम उसमें इंटर कर सको, एक माध्यम होना चाहिए, वो क्या होता है, दरवाजा होता है, गेट होता है घर का, होता है ना। उसी तरह कंप्यूटर में तुम इंटर करो कोई भी चीज, कोई भी डाटा को इंटर करने के लिए तुमको क्या चाहिए होता है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एक स्टेज चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है, जिसके द्वारा आप क्या करते हो, किसी भी चीज को कंप्यूटर में क्या करते हो, इंटर करते हो, डालते हो आप प्रोसेसिंग करने के लिए। तो कोई एक जरिया होना चाहिए कि हमको नाम लिखना है शिव शंकर झा, तो बोल देंगे शिव शंकर झा, तो लिखा तो जाएगा नहीं, आजकल लिखाता है, लेकिन पहले इनिशियल स्टेज में हम बोलेंगे शिव शंकर झा, तो लिखा तो नहीं जाएगा ना, लिखा जाएगा क्या, नहीं लिखाएगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कीबोर्ड चाहिए होगा जिससे हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। तो उस तरह के डिवाइस, जिस तरह के डिवाइस के द्वारा आप कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन या कोई डाटा किसको प्रोवाइड कर रहे हो, आप यूजर मतलब कौन हुआ, जो यूज करने वाला है, वो किसको प्रोवाइड कर रहा है, कंप्यूटर को कमांड जब दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट। वही चीज लिखा हुआ है कि इट मे बी डिफाइन एज द डिवाइस, ये एक तरह का डिवाइस है जो कि किस लिए प्रयोग किया जाता है, विच प्रोवाइड इंटरफेस, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे क्या हो, और मीडियम बिटवीन, किसके बीच में, एक मीडियम स्थापित करता है, किसके बीच में, यूजर और द मशीन, मशीन और यूजर के बीच में। क्लियर है, चलो आगे लिखो फिर नेक्स्ट पॉइंट। These devices are basically used for, these devices are basically used for, these devices are basically used for inputting data and instructions to the computer.
to the computer. Some of the input units are keyboard, mouse, voice, data entry, joystick, ठीक है, लाइट पेन और स्कैनर। ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड तुम लोग देखा ही होगा, टाइप करते हैं हम लोग। माउस देखा ही होगा, कुछ इस तरह से पकड़ करके हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, समझे। वॉइस डाटा एंट्री, वॉइस इंटर करने के लिए माइक का इस्तेमाल करते हैं। जॉयस स्टिक देखा होगा, गेम वगैरह खेलने के लिए क्या करते हैं हम, जॉयस स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इधर मोड़ना है गाड़ी को तो ऐसे करके टर्न करेगा, इधर मुड़ जाएगा, इधर मोड़ना है इधर मुड़ जाएगा, जॉयस स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। फिर तुम्हारा सैटेलाइट वगैरह लॉन्चिंग होता है तो उन सभी को भी कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, जॉयस स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट पेन देखा होगा, आजकल बोर्ड में क्या करते हैं हम लोग, पेन से लिखते रहते हैं डिजिटल बोर्ड में, तो वो क्या होता है, लाइट पेन होता है। जहां पर तुम ऐसे करके क्लिक करोगे उस बोर्ड से, वहां पर क्या होगा, लिखा जाएगा। तो उसमें कुछ प्रोसेस होता है, हम लोग आगे देखेंगे, तो उसको बोलते हैं लाइट पेन। फिर स्कैनर, तुम लोग जेरोक्स करवाने के लिए गया होगा तो क्या करता है, इसी तरह का एक पेज को रखेगा और इसमें इसको स्कैन करके कंप्यूटर क्या करेगा, कमांड देगा कि प्रिंटर को इसी तरह का एक नमूना निकाल देने के लिए। तो पहले ये लेगा तब तो निकालेगा ना, तो ये पहले लेता है, किसके द्वारा लेता है, स्कैनर के द्वारा लेता है। क्लियर है? इसी को हम लोग इनपुट यूनिट कहेंगे, ठीक। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे आउटपुट यूनिट और आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं, ठीक है। इसको रफ कर रहे हैं, इसमें कहीं डाउट है तो पूछो। सर सेकंड नंबर नहीं बताएं। सेकेंड नंबर बता दिए बाबू, देखो बता दिए थे, लिखा है बाद में, देखो क्या है, दीज डिवाइस आर बेसिकली यूज फॉर, इन डिवाइस को किस लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, इनपुटिंग, इनपुट करने के लिए, डालने के लिए, क्या, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, डाटा या इंस्ट्रक्शन देना, किसको, टू दी कंप्यूटर, कंप्यूटर को तुम कुछ इंस्ट्रक्ट करोगे कि ये काम करो, तो कैसे बोलोगे, इनपुट डिवाइस के जरिए। समझ गए, ये चीज बता दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को कहीं डाउट है तो? नो सर। चलो ठीक है, रफ कर रहे हैं, ठीक। नहीं लिख पाओगे तो भी बोलना, रुकेंगे लिखना, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। कंप्यूटर का बहुत कम सिलेबस है, तुरंत खत्म हो जाएगा। तुम लोगों का सीनियर को जो पढ़ाए थे ना, जो अभी शायद 4th सेमेस्टर में होगा या 5th में होगा, उन लोगों का 12 से 15 दिन में कंप्लीट हो गया था कंप्यूटर। फिर पूरा प्रैक्टिकल वैक्टिकल करवाए थे उन लोगों को, तो ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, मैक्सिमम 1 महीना का क्लास लगेगा, कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ेंगे, समझे, बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक। दूसरा नंबर लिखो आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट और आउटपुट डिवाइस लिखो इसमें पहला, इट मे बी डिफाइन एज द devices which set up the interface between, देखो कहीं कहीं B/W हम लिख देते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, बिटवीन है, ठीक। B/W बोलने का मतलब क्या होता है, बिटवीन होता है, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज मत होना, ये इसका मतलब शॉर्ट में, शॉर्ट हैंड में इसी तरह से लिखा जाता है बिटवीन को, ठीक है। सेटअप डिवाइस विच सेटअप द इंटरफेस बिटवीन मशीन टू यूजर, वो क्या था, यूजर टू मशीन था। यूजर किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, मशीन को। अब मशीन जो आउटपुट तुमको देगा, कोई भी चीज रिटन डॉक्यूमेंट डिस्प्ले पर दिखाएगा या प्रिंट होकर के कोई पेपर निकलेगा,
वो किसके जरिए देगा, आउटपुट डिवाइस के जरिए। उस तरह के डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस। तो वही लिखा हुआ है कि इट में बी डिफाइन एज दी डिवाइस, ये इस तरह का डिवाइस है, ये उस तरह का डिवाइस है जो कि क्या सेटअप करता है, क्या स्थापित करता है, एक इंटरफेस, एक मीडियम, इंटरफेस और मीडियम, और MEDIUM, मीडियम, इंटरफेस, या बोल सकते हैं एक माध्यम क्या करता है, स्थापित करता है कि इनके बीच में, मशीन और यूजर के बीच में। ठीक, दीज डिवाइस आर बेसिकली यूज फॉर, क्यों यूज किया जाता है, तो दीज डिवाइसेस आर बेसिकली यूज फॉर, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिलेइंग the message, relaying the message, ME होगा, ठीक है, MESSAG, message from the computer to the user. Some of the examples are monitor, printer, ठीक है, स्पीकर, ETC, ठीक है। ठीक, तो सम ऑफ द, देखो क्या लिखे हैं, दीज डिवाइसेस आर बेसिकली यूज फॉर रिलेइंग, इन डिवाइस का, इन उपकरणों का किसमें इस्तेमाल किया जाता है, रिले करने में, ट्रांसफर करने में, क्या, मैसेज, कहां से, तो फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से किसको मैसेज ट्रांसफर करना है, यूजर को। इन तरह के डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जाता है मैसेज ट्रांसफर करने में, कंप्यूटर से यूजर तक। ठीक है, समझ में आया ये लाइन। दूसरी नेक्स्ट लाइन क्या लिखे हैं, इसका एग्जाम्पल है, देखा ही होगा, एक मॉनिटर होता है, लैपटॉप में क्या होता है, LCD होता है। दूसरा क्या है, तुम्हारे घर का जो टीवी है वो भी क्या है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। LCD मॉनिटर वगैरह होता है, LCD होता है, हम लोग घर में भी LED टीवी लगाते हैं, वो सब क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, अभी तुम लोग सुन रहा होगा, हम बोल रहे हैं तो आउटपुट डिवाइस है। ये सभी क्या है, आउटपुट यूनिट बोल लो या आउटपुट डिवाइस बोल लो। अब एगो आएगा तुम्हारा पेरीफेरल्स, ठीक है, पेरीफेरल्स आएगा। देखो पेरीफेरल्स किसको कहते हैं, नोट पॉइंट में लिख लो, इसको रफ कर दें, बोलो, चलो। अच्छा, पेरीफेरल, देखो नोट पॉइंट में लिख लो, नोट कभी कभी पूछ देता है कि इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस collectively TIVELY collectively refers to as peripheral, क्या, पेरीफेरल्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, दोनों को एक साथ कंबाइन करके क्या बोलते हैं, पेरीफेरल्स, ठीक है ना। इनपुट, ठीक। अब देखो मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर देखो हम बोल रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको लिख लो, मेमोरी, MEMORY, एंड मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट क्या होता है, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट क्या होता है, लिखो, it may be defined as the empty space, of the computer where of the
computer where the data is stored before and after is stored before and after the processing. ठीक. basically memory of the computer is categorized in following three classes. In FOLLOWIN following three classes. ठीक है. पहला क्या है? प्राइमरी मेमोरी. दूसरा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी MEMORY. और तीसरा क्या है? चेक मेमोरी CACHE मेमोरी. 3 को मेमोरी होता है सर? हाँ जी, MEMORY. ठीक है. यहाँ क्या लिखे हैं देखो, 3. देखेंगे अभी हम लोग एक एक करके सारे मेमोरी को. ठीक है. तुम लोग बस ये दोनों पढ़ा होगा, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी ना. उसमें भी रैम रोम पढ़ा होगा. तो रोम का मतलब क्या होता है बताओ तो? रोम क्या होता है? क्या फंक्शन होता है रोम का? क्या चीज? रीड ओनली मेमोरी. हाँ तो फुल फॉर्म नहीं पूछे, फुल फॉर्म तो हमको आता ही है. होता क्या है बताइए, अभी हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. अभी हम लोग जितना भी पढ़े वो सब इंट्रोडक्शन था अभी तक स्कूल टाइम में. ठीक है. तो हम लोग, हाँ क्या चीज बोली? फिर से बोलो. रैम नहीं आ रहा आपका आवाज. देखो, एक तो प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है. इसमें रैम रोम आता है, इसमें हार्ड डिस्क आता है. हाँ बोलो. हाँ तो रैम प्राइमरी मेमोरी में आता है. ठीक है, देखते हैं. तुम्हारा आवाज भी नहीं आ रहा है, पता नहीं कुछ हुआ है प्रॉब्लम. नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. नहीं, नेटवर्क है. तुम शायद तुम्हारा माइक में कुछ दिक्कत है. हेडफोन खोल के बोलोगी ना तो आ जाएगा. हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. कुछ मेरा आवाज तुम लोगों को अच्छे से आ रहा है ना? ये सब अच्छे से आ रहा है. देखो 5 स्टूडेंट था, एक तो फिर छोड़ के चल गया. प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत नहीं है. चलो देखो. ठीक है. तो हाँ, हम क्या लिखे हैं समझो इसको. तो इट में बी डिफाइन एज द एम्प्टी स्पेस. पहले ही समझ लो कि मेमोरी या स्टोरेज यूनिट क्या होता है? एक एम्प्टी स्पेस होता है, एक खाली जगह होता है. कहाँ पे? किसका? तो कंप्यूटर का. ऑफ द कंप्यूटर वेयर द डाटा इज. जहां पर हम क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं. कब? बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग. और ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग भी बोल सकते हो. ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, आफ्टर द प्रोसेसिंग, बिफोर द प्रोसेसिंग. जैसे कोई काम हो ही रहा है तो अब हम डाल दिए, उसमें इनपुट दे दिए हैं. तो जब एक काम हो रहा है उससे पहले क्या करेगा? उसको स्टोर करके रखेगा कि अभी स्टोर करके रखते हैं, फिर जब आगे वाला काम हो जाएगा फिर इसका काम हो जाएगा, फिर उसका प्रोसेसिंग होगा, फिर उसके बाद उसको स्टोर करना होगा, सेव करके हम लोग रखेंगे. समझे? तो यही चीज होता है मेमोरी, जहां पर बेसिकली डाटा को हम लोग स्टोर करके रखते हैं. ठीक. इसको बेसिकली 3 तरह से कैटेगराइज कर दिया गया है. एक बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, दूसरा बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, और तीसरा बोलते हैं चेक मेमोरी. ठीक है. तो अब इसको रफ कर रहे हैं. ठीक है, लिख लिए. सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी मेमोरी किसको कहते हैं. सर प्राइमरी क्या होता है? पेरिफेरल में बताए थे ना बाबू, 2 गो आता है. क्या था ऊपर में? क्या लिखे थे? इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस. जितना भी तुम इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कुछ कनेक्ट करो, किसके साथ? कंप्यूटर के साथ. माउस हो गया, जितना भी उसका डिवाइस होता है उसको कंसीडर किया गया है किस में? पेरिफेरल में. ठीक, समझ गए ना? चलो यस सर समझ. चलो. प्राइमरी
मेमोरी। अब हम लोग प्राइमरी मेमोरी देखेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो known as main memory of the computer। ये मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर होता है। दूसरा क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द मेमोरी दैट कंटेन, इट मे बी डिफाइंड as the memory, it may be defined as the memory that contain all the data, that contain all the data that is correctly being, that is correct, currently लिखो CURR, that is currently CURREN, wait, currently CURRENT, currently being processed, being processed by CPU। ध्यान से समझाएंगे, इसको समझना। CPU, ठीक है। It is the faster memory and of higher in cost, ठीक है। It is the faster memory and of higher cost, and of higher cost। देखते हो तुम लोग के लिए नोट्स हम हमेशा प्रिपेयर करते हैं, देख रहा है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। एक बार बुक पढ़ के देखना कितना टफ लैंग्वेज में टेक्निकल्स वर्ड यूज किया जाता है। उसको पढ़ करके तुम लोग को क्या करते हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नोट्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आराम से इसको पढ़ना, एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बुक वगैरह मत खरीदना, ठीक है, बुक में पैसा मत लगाना है। खास करके किसका बुक खरीदना हम बता दे रहे, जिसका इसका नाम ले रहे उसी का बुक खरीदना। एगो मैथ का खरीद लेना और एगो ईडी का खरीद लेना, इंजीनियरिंग ड्राइंग का और एगो मैथ का, बस। क्योंकि मैथ से तुम क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, और इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा। दोनों का में प्रैक्टिस है, बाकी सब जितना भी है उसमें क्या होगा, जो भी है हो जाएगा, ट्यूशन से ही हो जाएगा, ठीक। पैसा मत फंसाना, रखा ही हुआ रहेगा। का क्या चाहिए, जिसका भी बुक हो, मैथ का अच्छा ही बुक खरीदना तो ज्यादा बेहतर है। RS अग्रवाल वगैरह, ऐसे निराली का भी ले लोगे, एगो झुनझुन वाला करके शायद आता है, तो मैथ का कोशिश करना झुनझुन वाला कर लेना, ठीक है। क्या चाहिए, वाला ज्यादा बेटर है। हाँ, थोड़ा उसमें ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, तो ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है, तो उसका लेना, ठीक है। देखो तो क्या है, इट इज दी, इट इज, हाँ, तो ये सब जो लिखवा रही सब एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, तुम लोग समझ सकते हो पढ़ करके। सब का मत खरीदना, कभी कहीं यूज नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में जो बुक बोलेंगे वो सब बुक खरीद ले करना, ठीक है। हर ब्रांच पेपर में 2 सेमेस्टर में पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बुक खरीदोगे और बेचने जाओगे तो खरीदोगे 100 रुपया में, लेगा 20-30 रुपया में, तो अच्छा नहीं लगेगा फिर कभी, ठीक है। तो ऐसा कोई दिया फिर कभी यूज भी नहीं होगा, समझे। एक तो लास्ट में होगा, लास्ट में तो एक तो गाइड आता है, गाइड बुक आता है, उसको क्वेश्चन बैंक शायद कहते हैं, तो वो सब ले लोगे तो क्वेश्चन तुम लोग को पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया था सेमेस्टर में। तो उस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो अच्छा नंबर ला पाओगे, ठीक है। तो वो सब समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा, बस अभी सबका बुक मत लेना, ठीक। चलो, तो इट इज दी फास्ट, जिसका मन है वो ले सकता है, ऐसा नहीं कि हम बोल दिए तो पत्थर का लकीर हो गया, वो ले सकता है। बट मेरा क्या रहेगा, सजेशन यही रहेगा कि मत लेना। तो इट इज द फास्टर मेमोरी एंड ऑफ हायर कॉस्ट, ठीक है। लिखो, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कंटेन रैम, रोम, ठीक है, रैम एंड रोम, ठीक, ठीक है। ये सब हम लोग देखेंगे। तो यही चीज हम लिखे हैं, देखो क्या लिखे हैं,
तो इट इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये जो होता है मेन मेमोरी होता है कंप्यूटर को, इसके लिए इसको मेन मेमोरी कहते भी हैं। इसके बगैर कोई काम ही नहीं होगा, तेरा डिस्प्ले ही नहीं आएगा कंप्यूटर में, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इट में बी डिफाइन एज द मेमोरी दैट कंटेन ऑल द डाटा दैट इज करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। देखो जब प्रोसेसिंग होते रहता है, जब प्रोसेसिंग होते रहता है, लेट सपोज दैट, ऐसे तुम समझो कि एक ऐसा स्पेस है जहां पर मल्टीपल वर्क रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे, ठीक है। इन सभी को क्या करना है, इस पे काम कर, लेट सपोज यहाँ पर बहुत सारा पेपर रखा हुआ है, क्या करना है, इन सभी को बाइंड करना है एक बंडल में लेकर के। तो तुम यहीं पर अगर जो बंडल में बाइंड करने लगोगे एक कॉर्नर में, तो तुमको दिक्कत होगा काम करने में। इसीलिए तुम क्या करेगा, एक और जगह क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा, एक और जगह बनाएगा जहां पर से कि क्या करेगा, यहाँ से एक थोड़ा सा अमाउंट ऑफ पेपर लेकर के जाएगा, रखेगा यहाँ पर, और इसको बाइंड करके यहाँ तैयार करके भेज देगा। फिर दूसरा पेपर उठा करके लेकर के जाएगा, उसको बंडल बनाएगा, भेज देगा। तो यहाँ पर फास्ट काम होगा क्योंकि यहाँ पर ज्यादा स्पेस तुमको मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो वही चीज, सेम चीज कंप्यूटर में भी होता है। ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। यहाँ पर कम समय के लिए हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डाटा को, सिर्फ जब उसका प्रोसेसिंग हो रहा होता है, जब उस पर काम किया जा रहा होता है। जैसे पेंट कर रहे हैं तो किसी भी डाटा को हम क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, तब वो यहाँ पर स्टोर रहेगा। जैसे ही लाइट कटा बस इसी तरह डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो तुम रखा है वो डिलीट नहीं होगा, वो सेव करके रख दिया तुम, सेव ही रहेगा, जो कि हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है जो कि, समझे, ये परमानेंटली यहाँ पे सेव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, बस चल रहा तो चल रहा, लाइट कटा, शट डाउन हुआ, डिलीट हो गया सब कुछ, ये पूरा खाली हो गया। 4 GB का अगर जो है तो पूरा तेरा खाली है। जब ये ऑफ है तेरा कंप्यूटर तो ये क्या है, पूरा खाली है, समझे। और जितना भी तेरा डाटा है यहाँ पर स्टोर रहेगा। आपको कोई काम करना है तो तुम यहाँ से उठा करके यहाँ पर लाएगा, यहाँ जगह ज्यादा है, इसके लिए क्या बोलते हैं, रैम को बढ़ाओ। ये क्या है, रैम और रोम। रैम को बढ़ाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा कंप्यूटर ज्यादा फास्ट काम करेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये खाली जगह है जहां पर हम ला करके काम करते हैं। समझ में आया, तो वही चीज लिखा हुआ है कि इट में भी डिफाइन एज द मेमोरी। ये एक ऐसा मेमोरी है, ये एक ऐसा स्टोरेज यूनिट है दैट कंटेन ऑल द डाटा दैट इज करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड। जो करेंटली प्रोसेस हो रहा है, जिस पर काम चल रहा है, उसी को क्या करेगा, ये स्टोर करके रखेगा बाय सीपीयू, सीपीयू के द्वारा जिस पर प्रोसेसिंग हो रहा है। इट इज द फास्टर मेमोरी एंड ऑफ हायर कॉस्ट। ये बहुत ही फास्टर मेमोरी होता है, ठीक। फास्टर बोल रहे हैं, देखो फास्टेस्ट नहीं लगाए, सबसे ज्यादा फास्ट ही नहीं रहता है, ये क्या रहता है, फास्टर रहता है। फास्टेस्ट अभी दिखाएंगे कौन होता है, ठीक है। ये फास्टर है, मतलब कोई एक ऐसा है उससे थोड़ा कम फास्ट है, लेकिन इससे ज्यादा फास्ट ही काम करता है, जो कि हार्ड डिस्क होता है। प्राइमरी मेमोरी में बेसिकली हम लोग 2 को पढ़ते हैं, एक रैम, एक रोम। एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक रीड ओनली मेमोरी। इसका नाम से देख रहा है, ये रैम है, ये क्या है, रैम है तुम्हारा, RAM, रैम। रैंडम, रैंडमली एक्सेस जो भी तुम करोगे वो यहाँ पर क्या करेगा, उस तरह के रैंडमली, मतलब क्या होता है, अचानक से कोई भी डाटा हम उठा करके यहाँ पर ला सकते हैं और उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे एज पर नेम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अब हम लोग एक एक करके इन दोनों को देखेंगे, ठीक है। समझ में आया, बोलो। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आया, बोलो। यस सर। सेकेंड पॉइंट नहीं समझ में आया। हाँ, क्या नहीं समझ में आया, एक बार बोलो। तुम कहाँ तक क्या समझा, खाली हमको बोलो, फिर हम देखेंगे कहाँ पर बोलना है, तो बोलो। बताएं, ये समझ नहीं आया, फिगर से बताए हो। देखो कंप्यूटर होता है ना बाबू, देखो कंप्यूटर होता है, उसमें क्या किया जाता है, 2 गो जगह बनाया जाता है, 2 गो स्पेस, खाली स्पेस रखा जाता है। एक में क्या किया जाता है, सब काम को परमानेंटली सेव करके रख दिया जाता है। जैसे ये हो गया गोडाउन, गोडाउन में क्या करेगा, सबको सेव करके रख लेगा। अब गोडाउन से तुम क्या करेगा, बेचना चाहेगा, तो हर सामान तो थोक में एकदम बल्क में रखा हुआ है। यहाँ पर क्या समझे, यहाँ पर चीनी रखा हुआ है, यहाँ पर राइस रखा हुआ है, यहाँ शुगर रखा हुआ है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, गेहूं रखा हुआ है, ठीक है, व्हीट। इस तरह से अब एक बोरा निकालने में यहाँ पर क्या होगा, तुमको लेट लगेगा, तो तुम 5-5 बोरा क्या करेगा, स्टोर करके यहाँ पर रख लेगा। अब खरीद बिक्री तुम यहाँ से करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, शॉप
इसमें स्पेस खाली रहता है, यहाँ पर आराम से तुम काम कर सकता है। ये चीज समझा? पहले बताओ, ये चीज समझा कि ये Yes, sir. खाली जगह है जहां पर हम कम सामान को रखे हैं, क्यों? जल्दी काम करने के लिए। इसी तरह सेम कंप्यूटर में 2 गो मेमोरी होता है, ये 4 GB का होगा और ये मानो 1 TB का होगा, समझे? 1024 GB इक्वल टू 1 TB होता है, तो ये 1 TB का होगा। क्योंकि क्यों होगा 1 TB बताओ? क्योंकि गोडाउन है, इसमें ज्यादा हम स्टोर करके रखेंगे, सब डाटा हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टोर करके रखेंगे। अब कोई एक काम हमको करना है, उसको फटाक से यहाँ पर लेकर के आएंगे, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पर लेकर के आएंगे, 4 GB का एकदम बड़ा सा स्पेस मिलेगा हमको, मिलेगा कि नहीं? फिर वहां पर हम उस पर काम करेंगे। क्या समझे? सिर्फ एक ही सामान है जी, उस पर काम करेंगे तो लाजमी सी बात है क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट काम होगा। तो इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी मेमोरी, इसी को। और इसको जहां पर परमानेंटली स्टोर करके रखेंगे उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें तुम्हारा हार्ड डिस्क आता है, हार्ड डिस्क। और इसमें क्या आएगा? रैम और रोम आएगा। क्लियर है? बोलो अब। Yes, sir. ठीक, सर चलो। मोबाइल में भी इस तरह होता है। हाँ हाँ, मोबाइल में भी होता है, रैम होता है, देखते हो रैम होता है। फिर हमारा एक SD कार्ड हम एक्सटर्नल भी लगाते हैं, उसमें इंटरनल भी रहता है स्टोरेज। आजकल तो इतना स्टोरेज इंटरनल ही रहता है कि एक्सटर्नल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलो हम लोग क्या देखेंगे अब, बोलो। रैम, RAM, कौन बताएगा इसका फुल फॉर्म? जल्दी बोलो। रैंडम एक्सेस मेमोरी। वेरी गुड। रैंडम, ACCESS, एक्सेस मेमोरी। रैंडम मतलब कोई भी अचानक से हम कोई भी डाटा क्या करेंगे? ले लेंगे। एक्सेस करने का मतलब कोई भी चीज लेना, कोई भी चीज ले लेना। तो एक्सेस करेंगे क्या? रैंडमली। कोई भी मतलब कोई मतलब सीरियल नंबर होता है ना कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्रमशः जिसको बोलते हैं, क्रमशः लेना, वैसा कुछ नहीं है। क्या करेंगे बोलो? कोई भी अचानक से उठा सकते हैं। एक्सेस मेमोरी, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी डाटा को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, उसी को क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म है। इसके बारे में लिखो। इट में बी डिफाइन एज द शॉर्ट टर्म, इट मे बी डिफाइन एज द शॉर्ट term, it may be defined as the short term data storage, short term data storage memory which access ACCESS the location of memory randomly. It is also known as volatile। अच्छा बताओ, volatile का मीनिंग क्या होता है? बताओ। मेमोरी। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? बोलो। हाई मेमोरी। नहीं, बताओ वोलाटाइल का मीनिंग क्या होता है? वोलाटाइल मटेरियल क्या होता है? पेट्रोल क्या है? एक वोलाटाइल फ्लूइड है जो कि हवा में रखते हैं क्या हो जाता है? वेपर बन के उड़ जाता है, होता है ना? पेट्रोल हो गया, स्प्रिट हो गया, वो सब क्या होता है? उड़ जाता है, हवा में रखोगे उड़ जाएगा। उस तरह के मटेरियल को क्या बोलते हैं? बोलो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? इट इज ऑल्सो नोन एज वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। अब देखो रैम का भी टाइप्स है, तुम लोग नहीं सुना होगा। रैम इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह का रैम होता है। स्टैटिक रैम, ठीक, और एक होता है डायनेमिक रैम, ठीक। एक होता है स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम। तो क्या लिखे हैं देखो, सबसे पहले कि इट में बी डिफाइन एज द शॉर्ट टर्म। क्या बोले थे हम शुरू में? क्या बोले थे कि रैम क्या होता है? थोड़ा देर के लिए हम लोग इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, परमानेंटली सेव
नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है कि थोड़े देर के लिए, शॉर्ट टर्म डाटा को स्टोर करने के लिए डाटा स्टोरेज मेमोरी है। क्या है? शॉर्ट टर्म डाटा स्टोरेज मेमोरी है। थोड़े देर के लिए हम डाटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। विच एक्सेस द लोकेशन ऑफ मेमोरी रैंडमली, जो कि जैसे तुम हार्ड डिस्क में क्या करते हो कि लोकल डिस्क डी या सी में कोई एक फोल्डर क्रिएट करते हो, सॉन्ग, डीजे सॉन्ग, भक्ति सॉन्ग, भजन, उसमें क्या करता है? जा करके स्टोर करता है। तो वहां पर क्या किया तुम? क्या क्या एक मेमोरी को क्या किया तुम? स्पेसिफाई कर दिया लोकेशन को। अब जो भी भजन होगा वो भजन वाला फोल्डर में जाकर सेव होगा। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी आ जाएगा तुम्हारा रैंडमली और काम होने लगेगा। क्या समझे? इसमें ऐसा कोई फोल्डर उलट बनाने का काम नहीं है। रैंडमली कहीं पर भी आ जाएगा। 4 GB का जगह है, कहीं पर भी, जैसे एक रूम का जगह है इतना बड़ा, तो इसमें क्या होगा? कोई एक ठो काम यहाँ बैठ के करेगा, तो कोई एक ठो काम यहाँ करेगा, कभी यहाँ कर लेगा, कभी यहाँ कर लेगा, कभी यहाँ करेगा, कभी यहाँ करेगा, कभी यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, जहां मन तहाँ करते रहेगा। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में क्या होगा? यहाँ तुम बोल देगा तो यहीं पर आकर के बार बार काम करेगा। यहाँ तुम बोल दोगे तो यहीं पर आकर के बार बार काम होगा। उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी में कौन सा? रैम हो गया। क्लियर है ये वाला लाइन? बोलो, किसी को नहीं क्लियर है तो बोलो, फिर से बताएंगे। चलो, इट इज ऑल्सो नोन एज वोलाटाइल मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मतलब पहले समझो, तो वोलाटाइल ऐसा चीज होता है जो कि हवा में रखते हैं क्या होता है? उड़ जाता है थोड़ा ही देर में। पेट्रोल को रखना है ऐसे करके, देखना उड़ जाएगा। चाहे स्पिरिट इंजेक्शन लिए होगे तो वहां पर क्या करता है? ऐसे से साफ करता है एक लिक्विड से, उसको स्पिरिट कहते हैं। देखना थोड़ा देर के बाद क्या होता है? वो उड़ जाता है, सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वोलाटाइल मटेरियल है। तो उसी से कंपेरिजन में, उसी के संदर्भ में क्या किया गया है? रैम को डिफाइन किया गया कि वोलाटाइल मेमोरी है, कि थोड़ा देर के बाद क्या होता है? डाटा यहाँ से डिलीट हो जाता है। क्लियर? रैम भी 2 तरह का होता है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। अब स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम थोड़ा थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक, फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं हम लोग। सबसे पहले मेमोरी यूनिट देखें। मेमोरी यूनिट में 2 तरह का मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या था? एक खाली जगह था, एम्प्टी स्पेस था। 2 तरह का मेमोरी यूनिट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है? थोड़ी देर के लिए हम लोग कोई भी चीज स्टोर करके रखते हैं। सेकेंडरी में बहुत ज्यादा देर तक स्टोर करके रखते हैं। प्राइमरी में हम क्या देखते हैं? रैम और रोम। अब रैम का 2 टाइप होता है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। क्लियर? अब देखो स्टैटिक रैम क्या होता है हम लोग देखेंगे। रफ कर रहे हैं जी। चलो, अब स्टैटिक रैम देख लो किसको कहते हैं। स्टैटिक रैम किसको कहते हैं? तुम लोग अपना फ्रेंड लोग को बोलना कि क्लास अब जोर शोर से चल रहा है। इन्हें कि डेमो क्लास हो रहा है तो बस चल रहा है। अभी सब रिपीट नहीं होगा, बस पढ़ाते जा रहे हैं। हम लोग का क्लास ऐसे ही रहता है, रिपीट वगैरह नहीं होता। अब डेमो अभी डेमो जैसा लग रहा है, कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं करते हैं हम लोग। जैसा पढ़ाई हो रहा और अच्छे से ही होते चला जाएगा। अब जिसका छूट रहा है वो छूटते चल जाएगा। अब देखो, तुम लोग इतना देर तक रुक करके क्लास कर रहे हो, अब कोई और लड़का आएगा, बोलेगा सर शुरू से पढ़ाइए, तो तुम लोग को वहां पे क्या लगेगा? बोरिंग लगेगा कि नहीं? क्योंकि तुम लोग तो अच्छा से एक बार पढ़ लिया है। तुम लोग का टाइम वेस्ट होगा कि नहीं? बोलो, टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए अपना फ्रेंड लोग को क्या करना? कन्वे कर देना ये मैसेज कि रिपीट वगैरह नहीं होगा, रिकॉर्डेड वीडियो फिर देखना पड़ेगा और वहां पे फिर डाउट नहीं पूछ पाएगा। अभी तुम लोग को डाउट हो रहा था, तुम लोग तुरंत पूछ दे रहा है कि नहीं। अब अबे नहीं करेगा क्लास करने तो फिर उन लोग को दिक्कत होने वाला है, ये हम पहले ही बता दे रहे हैं। चलो, पहला लिखो स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम, और इसमें इतना आराम से तुम्हारा नोट्स बन जाएगा, हर चीज कंप्लीट हो जाएगा लाइव क्लास में, कि तुम रिकॉर्डेड में नहीं कर पाएगा। अब रिकॉर्डेड देख रहा, अपना मन पर है, पॉज करके चल गए, घूम करके आए। अब गया एक दिन में जितना तुम लोग लिख लिया उतना थोड़े लिख पाएगा, क्योंकि वहां पर कोई रोकथाम करने वाला नहीं है। फिर उसी का बचते बचते चल जाता है। ट्यूशन पढ़ करके भी क्या करता है वो लोग? बैक लगा करके आता है, दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए मैक्सिमम कोशिश करना लाइव क्लास करने का। ठीक, चलो। इट इज नॉट रिक्वायर इट, देखो स्टैटिक रैम में क्या इसका प्रॉपर्टी होता है? इट नॉट रिक्वायर रिफ्रेश सिग्नल। मेन यही है, सिग्नल। इट नॉट रिक्वायर रिफ्रेश सिग्नल। डाटा स्टोर्ड इज डाटा stored in this is
lost as soon as power is switched off। दूसरा क्या है, डायनेमिक। डायनेमिक रैम क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, here data stored may be lost, here data stored may be lost even power is on, so it require refreshing signals to maintain data। अब देखो तुम लोग जैसे कोई एप्लीकेशन खोलता होगा सिस्टम में, जैसे पेंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, एक बार खोल दिया है, काम करते जा रहा, उसमें तुम लोग क्या रिफ्रेश बार बार करता है, नहीं करता है। तो वो काम कहाँ पर होते रहता है बताओ, स्टैटिक रैम में। स्टैटिक रैम में उस तरह का काम होते रहता है, उसको रिफ्रेश सिग्नल का कोई जरूरत नहीं है, एक बार ऑन कर दिया, अब जब तक काम होगा तब तक होते रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। हाँ, लाइट कट गया अगर जो अचानक से सेव किए बगैर, तो क्या हो जाएगा, खत्म कहानी, अब वो सेव नहीं होगा, फिर तुमको फिर से काम करना होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, इट नॉट रिक्वायर रिफ्रेश सिग्नल, डाटा स्टोर्ड इन दिस इज लॉस्ट एज सुन एज पावर इज स्विच ऑफ। जब स्विच ऑफ हो जाएगा तब जाकर के वो लॉस्ट होगा, डिलीट होगा, नहीं तो तब तक तुम्हारा स्टोर रहेगा। अब कभी कभी तुम लोग इंटरनेट चलाता होगा, तो कभी कभी एरर लिख देता है, देखता है एरर लिख देता है, या बहुत देर तक किसी पेज को खोले हुए रहोगे, फिर से कोई एक पॉइंट पे क्लिक करोगे तो नहीं खुलेगा, एरर लिख देगा। तो उसमें बार बार क्या करना होता है, रिफ्रेश करना होता है हम लोगों को। वो कहाँ पर काम करते रहता है, डायनेमिक रैम में काम करते रहता है। हियर डाटा इज स्टोर्ड मे बी लॉस्ट, यहाँ पर डाटा जो तुम स्टोर करके भी जिस पे काम कर रहे हो वो तुम्हारा लॉस्ट हो जाएगा, ऑन रहेगा, फिर भी तुम पावर ऑन करके रखेगा, रिफ्रेश नहीं दाबते रहेगा थोड़ा थोड़ा देर पे, तो क्या होगा तुम्हारा, वो लॉस्ट हो जाएगा। सो इट रिक्वायर रिफ्रेशिंग सिग्नल, मेन यही है, याद रखना। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम में क्या अंतर है, तो सर जी स्टैटिक रैम को रिफ्रेश सिग्नल का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन डायनेमिक रैम में रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ता है। तो जिस मेमोरी में रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक रैम। जिस मेमोरी में रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक रैम। क्लियर है दोनों टर्म, बोलो। यस सर। यस सर। चलो और पढ़ेगा, बोलो और पढ़ाएं, यस बोलो सर। जी। ठीक है, चलो रोम भी पढ़ लो आज, फिर सेकेंडरी मेमोरी पढ़ाएंगे, फिर जैसे हाँ इतना पढ़ लो हो ही जाएगा। चलो अब रोम देखो क्या होता है, ध्यान से, रैम समझ में आ गया ना। अब रोम देखो, रैम क्या था, एक ऐसा जगह था, एक ऐसा एम्प्टी स्पेस था जहां पर कौन सा काम हो रहा था, रनिंग में करंट में जो हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो काम वहां पर हो रहा था। रोम देखो क्या होता है, ROM क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, देखना ना, आधा जो डेमो क्लास होगा ना 1-2 सप्ताह में, उसमें हमको लगता है 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएगा कंप्यूटर फंडामेंटल का, बहुत कोई फ्री में ही पढ़ के चल जाएगा, देखना। इट इज द टाइप्स ऑफ, तो एक कम से कम देख तो लेगा ना कैसा पढ़ाई हो रहा है, फिर दूसरा जगह जाएगा पढ़ने के लिए, वहां पर ढंग से हम जानते हैं कितना अच्छा से पढ़ाएगा, फिर सेकंड सेमेस्टर में घूर के अबे करेगा, तो हम जानते ही हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ो तो कम से कम भाई, पढ़ो तो, पहले पढ़वे नहीं करता है। इट इज द टाइप्स ऑफ, ध्यान से लिखो, इट इज द टाइप्स ऑफ नन वोलाटाइल, ध्यान देना, नन वोलाटाइल है, नन वोलाटाइल मेमोरी ऑफ फ्यू केबी, ठीक है, फ्यू
केबी का होता है। सोच रहा है केबी में रहता है इसका स्टोरेज। एमबी से भी छोटा होता है, सबसे बड़ा टीबी, सबसे बड़ा टीबी, टीबी से छोटा जीबी, जीबी से छोटा एमबी, एमबी से छोटा केबी। केबी। क्या समझे? केबी होता है टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। ठीक है, 1024 किलोबाइट 1 MB के बराबर होता है। 1024 MB गीगाबाइट के बराबर होता है। 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर होता है, याद रखना। ठीक, 1024 बस याद रखना, समझे? तो सबसे छोटा टेराबाइट होता है। जो टेराबाइट में इसका स्टोरेज रहता है। क्यों इतना कम स्टोरेज रहता है? क्योंकि इसको एक के वो काम करना है, बस मात्र इसको एक ही काम करना है। क्या? देखो, उसी का उसमें प्रोग्रामिंग करके रख दिया जाता है, वही काम वो बस करता है अपना लाइफ टाइम तक। कंटेनिंग परमानेंट, कंटेनिंग परमानेंट और सेमी परमानेंट, कंटेनिंग परमानेंट और सेमी परमानेंट डेटा। ठीक, नेक्स्ट लिखो, इट कंटेन द कोड, कोड किसको बोलते हैं? हर प्रोग्राम का कोडिंग किया जाता है। तो उस प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है अपने अंदर, उसका कोडिंग को स्टोर करके रखता है। किस तरह का प्रोग्राम? देखो, इट कंटेन द कोड दैट टेल द कंप्यूटर, दैट टेल द कंप्यूटर, दैट टेल द कंप्यूटर, अरे यार, that tell the computer what to do when it start up. For example, loading the operating system, SYSTEM, loading the operating system in RAM। ठीक, देखो, जैसे कंप्यूटर तुम स्विच ऑफ किया तो सब कुछ बंद हो गया, रैम तेरा खत्म हो गया, रैम में जो भी स्टोरेज था। तो कोई एक ऐसा जगह होना चाहिए, कोई एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो कि क्या करेंगे, जब हम लोग स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे कंप्यूटर में, तो क्या करेगा? उसको क्या करेगा? स्टार्ट होने में क्या करेगा? मदद करेगा। बस स्टार्ट बटन दबा देते हैं, स्टार्ट बटन को क्या करते हैं? दबा देते हैं। बाकी देखता है सब काम अपने होते रहता है। आएगा तुम्हारे सामने विंडो का लोगो आएगा, फिर वो स्टार्ट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो तुम्हारा विंडो 7, विंडो 10, वो तुम्हारा क्या होगा? रन करेगा। और रन करेगा और क्या होगा? रन करने के बाद तुम्हारा लैपटॉप खुल जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। उसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बूटिंग प्रोसेस। यहाँ पर लिख सकते हो बूटिंग, BOOTING, बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस करने के लिए क्या करता है? इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को। कौन? रोम। रोम में ऐसा प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है, रोम में ऐसा प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है जो कि कंप्यूटर को क्या बोलता है कि अब स्टार्ट हो जाओ। बस इतने काम है इसका। तो वही चीज लिखे हैं, इट इज द टाइप्स ऑफ नॉन वोलाटाइल। क्या है? नॉन वोलाटाइल। लाइट कटे, लाइट रहे, कुछ भी हो, इसका डाटा कभी नहीं उड़ेगा। तुम ही सोचो ना कि कंप्यूटर को बोलने वाला कि अब स्टार्ट हो जाओ, वही उड़ जाएगा, तो कंप्यूटर स्टार्ट होगा? कभी स्टार्ट होगा? नहीं स्टार्ट होगा। इसके लिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी में हम लोग स्टोर करके रखते हैं। एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है ऑफ फ्यू केबी। मात्र एक एक काम करना है, कंप्यूटर को बूटिंग कर देना है, स्टार्ट कर देना है। केबी कंटेनिंग दी क्या है? परमानेंट और सेमी परमानेंट डाटा। परमानेंट या सेमी परमानेंट डाटा को क्या करता है? स्टोर करके रहता है। डाटा किस तरह का रहता है? तो देखो, इट कंटेन द कोड दैट टेल द कंप्यूटर
व्हाट टू डू व्हेन इट स्टार्टअप, जब वो स्टार्ट होता है तो उसको क्या करना है, कंप्यूटर को कौन बोलता है, यही रोम उसको कहता है। ठीक, जिसका एग्जांपल जैसे कि किस तरह का काम, तो लोडिंग दी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना, लोड करना है, जिसको हम लोग बूटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। लिखो, चलो ठीक। अब देखेंगे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी, समझ में आ गया नहीं ये बोलो। प्राइमरी मेमोरी पूरा क्लियर है, रैम रोम बोलो, भाग गया क्या जी सबको, चलो सब तो है, बोलो जी अनम्यूट करके। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट, सेकेंडरी मेमोरी देखो क्या होता है, SECONDARY MEMORY, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है सर जी, तो इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as auxiliary 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 memory, इसको एक और नाम से जानते हैं, याद कर लो, ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी बोलने का मतलब ऑक्सिलरी मेमोरी होता है। ठीक है, ये भी कभी कभी लिखा हुआ रहेगा तो वहां पर क्या करना, याद रखना, अंडरलाइन कर लो इस तरह से। दिस मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर, दिस memory is used to store, this memory is used to store the data permanently till deleting it work slower than the main memory, slower than main memory। एग्जाम्पल अगर जो इसका देखना चाहोगे आप लोग तो क्या होता है, हार्ड ड्राइव, HARD, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको CD तुम लोग बोलता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक, और फ्लॉपी डिस्क, ठीक, फ्लॉपी डिस्क, ETC। ठीक है, तो इसके बारे में तो शुरू से हम बताते आ रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है सर जी, उसको एक और नाम से जानते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। दिस मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा परमानेंटली टिल डिलीटिंग, जब तक कि तुम उसको डिलीट ना कर दो तब तक उसमें स्टोर करके रखते हैं हम लोग, जाकर के डिलीट बटन दबाएगा तब जाकर के डिलीट होगा, तब तक स्टोर ही रहेगा। इट वर्क स्लोअर, ये थोड़ा कम, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टोर करके रखता है, तो जिसके ऊपर देखो, जो गाड़ी ट्रेन में देखना ज्यादा लोडेड रहता है वो धीरे धीरे चलता है कि नहीं, उस तरह इस मेमोरी में ज्यादा लोड रहता है तो धीरे धीरे चलता है, जैसे कि हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, CD और फ्लॉपी डिस्क। क्लियर है, चलो रफ करे, बोलो बोलो जी। अब देखो कैच मेमोरी हम लोग देखेंगे किसको कहते हैं। कोई दिक्कत हो रहा है क्या जी, मेरा आवाज नहीं आ रहा है तुम लोगों को, हेलो, अनम्यूट करके बोलो, कोई रिप्लाई करो। यस सर। आवाज आ रहा है ना, चलो यस सर। ठीक। अब कैच मेमोरी देखो किसको कहते हैं, कैच मेमोरी, कैच मेमोरी, कैच मेमोरी, यहां लिख लो कैच, ठीक है, कैच मेमोरी, ठीक है, कैच मेमोरी कहते हैं। ठीक, तो इट इज
It is also known as, इसको और एक नाम से जानते हैं, what? Supplementary memory. ठीक, it is the smallest and fastest memory of the computer. ठीक, it increases the speed of processing, and it used as supplement between main memory and CPU. It store the data. It store the data in advance for processing in CPU. ठीक है, अब देखो कैच मेमोरी क्या होता है, अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखो ये मेरा क्या था, सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली सेव था। फिर क्या आया प्राइमरी मेमोरी। यहाँ से डाटा हम लाए, यहाँ पर रखें। अब यहाँ पर मेरा काम करने वाला वर्कर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट बोलो और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलो। प्रोसेसिंग यूनिट यही है तुम्हारा, यहीं पर काम हो रहा है, काम यही कर रहा है, जिसको तुम लोग प्रोसेसर कहते हो। कि सिस्टम का मेरा क्या है, प्रोसेसर है। ये दोनों क्या है, रखने वाला है, कहाँ पर काम होगा और कौन करेगा, तो यही करेगा। तो इसको करने के लिए यहाँ से एक और मेमोरी को जोड़ दिया जाता है, एक और जगह को। यहाँ अगर जो 5 को हम रखे हैं, 5 को क्या रखे हैं, डाटा को रखे हैं, तो उसमें से एक डाटा को ई रखेगा और एक डाटा यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डाटा प्रोसेस पहले से हो रहा है, तो एडवांस में एगो डाटा को यहाँ पर रखेगा। जैसे ही डाटा प्रोसेस करके इसको देगा, फटाक से ये एगो डाटा इसको दे देगा। क्या करेगा, फटाक से एक डाटा इसको दे देगा। अब ई डाटा को क्या करेगा, जब तक यहाँ प्रोसेसिंग होगा तब तक क्या करेगा, ई डाटा जो इसको दिया है फिर इसको भेज देगा और यहाँ पर जाकर सेव कर देगा। और यहाँ 5 गो में से फिर एगो क्या करेगा, यहाँ पर एडवांस में स्टोर करके रखेगा। अब यहाँ वो जो दिया था उसका प्रोसेसिंग हुआ, फटाक से इसको देगा, फटाक से लो भाई इसको काम करो। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं स्पीड को क्या कर दे रहे हैं हम लोग, इनहेंस कर दे रहे हैं। चेक मेमोरी डाल के कर रहे हैं कि नहीं, कैच मेमोरी डाल के क्या कर रहे हैं, स्पीड बढ़ जा रहा है। वही चीज है, इट इज ऑल्सो नॉट एज सप्लीमेंट का काम कर रहा है। सप्लीमेंट मतलब बीच में काम कर रहा है, इन दोनों के बीच में हेल्प कर रहा है स्पीड को बढ़ाने में। इट इज दी स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या है, छोटा है और बहुत ही फास्ट काम करने वाला है। फास्टर ये था और स्लोअर था, स्लोअर है, फास्टर है और ये फास्टेस्ट है। तो कोई भी तुमको पूछेगा कंप्यूटर का सबसे फास्टेस्ट काम करने वाला मेमोरी कौन सा है, तो तुम क्या बोलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या कैच? बोलो कैच मेमोरी बोलना। ठीक, इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। ये क्या चीज का इंक्रीज कर देगा, प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देगा। एंड इट यूज एज सप्लीमेंट बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू। ये क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। सेकेंडरी नहीं बोल देना, भूल मत जाना वहां पर जाकर के, सेकेंडरी नहीं, मेन मेमोरी और प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में सप्लीमेंट का काम करता है। ठीक है, आदान प्रदान करने का काम करता है। इट स्टोर द डाटा इन एडवांस। ये क्या करता है, एडवांस में डाटा को अपने में स्टोर करके रखता है। जब खत्म करता है फटाक से इसको दे देता है, इसे लेकर के इसको ट्रांसफर, ये इसको ट्रांसफर करता है, ये इसको ले लेता है। फिर
क्लियर है तीनों टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैच? बोलो बोलो जी। चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक होता है ALU, ठीक है। फिर कंट्रोल यूनिट देखेंगे, इसको कहते हैं, ठीक। फिर कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में देखेंगे, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, समझे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, दिमाग घूम जाएगा फिर एक्सटर्नल एग्जाम में। इसके लिए जैसे जैसे आराम आराम से पढ़ाते जा रहे हैं, आराम आराम से पढ़ते चल जाओ, ठीक। चलो, तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टाइम वैसे भी हो ही गया होगा, हाँ हो ही गया, टाइम तो पार कर गया। चलो, तो लिख लिए, बोलो एक बार। एंड कर रहे हैं क्लास को, ठीक। नहीं लिखे हो, लिखो। फिर से बोलो, क्या बोला? तुम लोग का आवाज इतना कम काहे आता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है जी, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। माइक में थोड़ा सा तुम लोग अपना हेडफोन खोल करके बोलो ना। बोलो, लिख लिया? लिख लिए हैं। ठीक है, चलो एंड कर रहे हैं क्लास, ठीक। चलो, गुड नाइट। चलो, ठीक। गुड नाइट सर।